तो ये टॉपिक है हमारा मार्केटिंग इन प्रैक्टिस। तो नई मार्केटिंग जो रियलिटी की सभी हमने पढ़ी था, उसके जो नए चैलेंजेस थे जो मार्केटर्स फाइंड कर रहे थे, उनका चैलेंज ये था कि वो बैलेंस बनाए पुराने और नए तरीके में मार्केटिंग के। तो इसमें पहला टॉपिक है मार्केटिंग बैलेंस। ठीक है ना। तो मार्केटिंग बैलेंस क्या है? ये है एक बैलेंस बनाना, जो बैलेंस बनाएगा मार्केटर और कंज्यूमर आपस में। क्योंकि होता क्या था पहले कि जो कंज्यूमर की स्पीड है वो तो मार्केटर के पहले के टाइम में बराबर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई वैसे वैसे क्या हुआ, कंज्यूमर की स्पीड मार्केटर की स्पीड से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो डेटा ज़्यादा कंज्यूम करने लगा। जैसे कि आप अपने आप को मानिए तो आप एक दिन में कितने डाटा कंज्यूम करते हैं। डाटा का मतलब नेट से नहीं, आप कितनी चीज़ों को देखते हैं। आप हज़ारों वीडियोस को देखते हैं, चाहे वो ऐड की हो, चाहे कॉमेडी की हो, चाहे जैसी भी हो। तो जब आप एक ही दिन में, अब मार्केटर तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बना रहा है ना, तो ये स्पीड डिफ़र करने लगी। तो इसी स्पीड को मैच करना पड़ेगा अब उन लोगों को। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? तो यही था, इनको मार्केटिंग बैलेंस क्रिएट करना था। तो एक मार्केटिंग मेमो है, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी लाइन में है ये मार्केटिंग मेमो। री इन्वेंटिंग मार्केटिंग एट कोका कोला। ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं। ये मैं चला दिखाने आपको। अब इसको देखिए, इसको देख रहे हैं, ये लपक गई है जाके कोका कोला के डब्बे के ऊपर। तो ये जो गले मिल रही हैं, इनको तो लग रहा बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आना चाहिए। तो तो इसमें लिखा है क्या, हग मी। इन लोगों ने एक वही अपना कैंपेन चला दिया जिसमें ये लोग आपके गले मिलते, और ये जो नीचे आपको इसके पैर की तरफ ये ढक्कन दिख रहा है, इधर से एक बोतल निकल के आ जाती थी, कैन। और ये आपको स्टेटमेंट लिखा है, कोका कोला रीइंफोर्सेस इट्स मैसेज ऑफ हैप्पीनेस। ये शक्ल पे देख रहे हैं, इतनी खुशी है इसके। अब देखिए, मैं खुशी थोड़ी गायब कर दिया हूँ, लेकिन है खुशी। विद स्पेशल प्रमोशनल हगमी वेंडिंग मशीन विच डिस्पेंस फ्री प्रोडक्ट। इन लोग को ये देखिए, इन लोग का मार्केटिंग का वो था प्रोग्राम। जैसे इसने फ़ोटो खिंचाई, ऐसे ही कई सारे लोग, ये सिंगापुर की है फ़ोटो। अब ये कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में लिखा है। अब मुझे चेहरा देख के नहीं आइडिया लग जा रहा है, ये सिंगापुर की है। सिंगापुर एक चाइना के थोड़ा नीचे आएंगे मैप में, तो एक जगह है, ये शायद वियतनाम के बगल है। तो ठीक है ना। तो ये वहाँ की है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो ये मतलब मैं आपको, वो इम्पोर्टेंट का विषय नहीं है। इम्पोर्टेंट विषय ये है कि इन लोगों ने कैंपेन चलाया, और ये जो वीडियो बनाई गई इसने एक ही हफ्ते में 112 मिलियन इम्प्रेशन बना लिए। 112 मिलियन, समझ रहे हैं कितना हो गया? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 112 मिलियन कितना हो गया, अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या है मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी? तो इसके लिए हम इस पेज पे आ जाते हैं। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी ये कहती है कि जैसे सारी चीज़ों की वैल्यू खाली प्रोडक्ट ही नहीं है, जो हमारी ब्रांड इमेज है। मतलब जितनी की चीज़ों को हम, ब्रांड इमेज हो गई, या फिर हमारा जो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो गया, अब इसमें क्या है, कस्टमर इनको तो नहीं छू सकता है ना। तो ये कैसी प्रोजेक्ट हैं, कैसी चीज़ें, इनटेंजिबल एसेट्स इसको कहते हैं, जिसमें आएगा पर्टिकुलर ब्रांड्स, कस्टमर बेस, एम्प्लॉयज़, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर रिलेशन। समझ गए ये सारी चीज़ें? तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है, अब आप इसको तो, अब क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो भैया इसका तो मापदंड होना चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या निकाला, मैट्रिक्स, जैसे ब्रांड इक्विटी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम ये लोग जान सकें जो ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं और या फिर जो टेंजिबल एसेट्स भी हैं, इन दोनों से हमको क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अकाउंटेबिलिटी,
अगर आप देखें तो इसका मतलब ही क्या होता है, हिसाब लगाना। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, मार्केटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई संगठन, जैसे कोई ब्रांड है, कंपनी है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोका कोला ही, तो कोका कोला कोई कंपनी होगी कोई, तो भैया उसके अंदर भी तो कुछ मार्केटिंग रहनी चाहिए ना। कि मार्केटिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही आदमी को मार्केटिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग किसी भी चीज़ का लेवल इंक्रीज़ कर देना है, समझ गए, उसको और उसका अपडेटेड वर्जन बना देना। तो ये तो सारे डिपार्टमेंट का एक तरीके से काम है। तो ये जैसे कि अब आपका क्या, प्रोडक्ट इनोवेशन भी मार्केटिंग ही है, कस्टमर नए नए लाने वो भी है, उसको लाने के बाद उसको अपने साथ जोड़े रखना ये भी है मार्केटिंग का हिस्सा। सो मतलब पैकेजिंग, प्रोडक्ट, फंक्शन, सब कुछ ओवरऑल जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, उसका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि R&D आपने जो की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको देखा, ये सब उसी प्रोडक्ट का पार्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नाउ अब अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड द मार्केट प्लेस। जय हिंद, जय भारत।